गुजरात के जामनगर में निजी स्कूल की बस पानी में गिरी। स्थानीय लोगों की मदद से बस में सवार छात्रों को निकाला गया। 9 छात्र और 2 टीचर फंस गए थे। कर्नाटक के मैंगलोर में तो एयरपोर्ट के पास ही जमीन धंस गई। सड़क पर बन गया बड़ा गड्ढा। ये गड्ढा एयरपोर्ट के पास है। अच्छी बात ये रही कि एयरपोर्ट के रनवे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कर्नाटक में तेज बारिश के बीच पहाड़ी जमीन खिसकने से बड़ा हादसा हुआ है। कीचड़ का सैलाब घरों में घुस गया। एक मजदूर की मलबे में दबकर मौत हुई है। कई गाड़ियां बर्बाद हो गईं। काली डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर विवादों में आई फिल्मकार लीना मणिमेकलाई के खिलाफ भोपाल की पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया। भोपाल में ही दर्ज हुई है एफआईआर। लुकआउट नोटिस मतलब एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी तो जानकारी एमपी पुलिस को दी जाएगी। नई विवादित तस्वीर के साथ फिल्मकार लीना ने नया पोस्ट जारी किया। लिखा, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से बदलकर अब हेट मशीन यानी नफरत की मशीन बन गया है। मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूँ। लीना ने बनाई है डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली, जिसमें आरोप है कि उन्होंने हिंदू देवी का अपमान किया है। राजस्थान के जयपुर में राजपूत करणी सेना ने खोला काली के अपमान के खिलाफ मोर्चा। वैशाली नगर थाने के बाहर पुतला फूका। पुलिस में शिकायत भी की गई। काली मां पर अपनी पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा विवाद के बीच ममता बनर्जी ने आज बयान दिया। उन्होंने कहा, सार्वजनिक जीवन में हमें लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना होता है। सोच समझकर कोई भी बात बोलनी चाहिए। महुआ मोइत्रा बयान विवाद पर सी वोटर का सर्वे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ गुस्सा और कार्रवाई को 65% लोगों ने सही कहा, 35% गलत मानते हैं। नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी देने वाला एक और आरोपी नासिर यूपी के बरेली से गिरफ्तार। नासिर का धमकी वाला वीडियो वायरल हुआ था। राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा के विवादित बयान का समर्थन करने पर धमकी दी गई। एक युवक को मारने की चेतावनी दी गई। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है। यूपी के इटावा में राज्य महिला आयोग की सदस्य सुमन चतुर्वेदी ने नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया। सुमन चतुर्वेदी ने कहा, नुपुर बोल्ड लेडी है, कुछ गलत नहीं कहा है। ये नुपुर शर्मा एक बहुत बोल्ड लेडी है और उसने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा है। उसने इनके जो लिखा हुआ है वो ही बोला है। राजस्थान के उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड में आज एनआईए की टीम जांच करने के लिए पहुंची। जिस दुकान में कन्हैयालाल को मारा गया वहां भी जांच की गई। एनआईए को हत्या करने वाले रियाज अतारी और गौस मोहम्मद के ठिकानों से कुछ अहम दस्तावेज और मोबाइल के सिम भी मिली। नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी देने वाले खादिम सलमान चिश्ती की गिरफ्तारी में निपट गए अजमेर के डिप्टी एसपी संदीप सारस्वत। डिप्टी एसपी संदीप ने चिश्ती को कहा था कि बोलो, मैंने शराब पीकर धमकी दी है, तभी बच पाओगे। कौन सा नशा कर रखा था? मुझे बड़ा दे नहीं। वो नशे में था, ताकि पीछे वो लग रही है। मेरे से आगे जैसे आगे ले। सी वोटर के सर्वे में 58% लोगों ने कहा राजस्थान पुलिस अजमेर के आरोपियों को बचा रही है। 42% ने इस बात को नहीं माना। वाराणसी में पीएम मोदी ने आज 1800 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण किए। मोदी बोले, काशी ने देश को बताया शॉर्टकट से नहीं होगा भला। काशी में एक प्रोजेक्ट खत्म होता है तो 4 नए प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी बच्चों से भी मिले। इस दौरान बच्चों ने मोदी को मंत्रोच्चार और योग करके दिखाया।
लालू यादव को इलाज के लिए पटना से दिल्ली लाया गया। एम्स के कार्डियो न्यूरो साइंस सेंटर में भर्ती किया गया है। लालू की हालत में ज्यादा सुधार नहीं है। गिरने से उनकी कंधे की हड्डी टूटी थी, जिसके बाद उनकी तबीयत और बिगड़ गई। तब अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पटना में लालू यादव की सेहत के लिए हवन किया गया। लालू के समर्थकों ने शीतला माता मंदिर में पूजा पाठ की। विनती करना है, उनका सब संकट जो है दूर हो, है ना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़कर मुख्यमंत्री बने हैं। शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बने हैं देवेंद्र फडणवीस। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार के मंत्रियों की शपथ 2 चरणों में होगी। 28 मंत्री बीजेपी के होंगे, 14 मंत्री शिंदे कैंप के होंगे। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की सरकार गिराकर बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। पश्चिम बंगाल में फिर बहा खून। दक्षिण 24 परगना में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 2 नेताओं की गोली मारकर हत्या। दोनों बाइक पर थे, कुछ लोगों ने रोका और फिर गोली मारकर भाग गए। दिल्ली के मॉडल टाउन में केजरीवाल की पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी पर मारपीट के आरोप लगे। दावा है कि पीड़ित सीवर की समस्या की शिकायत करने गया था तो मारपीट हुई। हालांकि विधायक अखिलेश ने आरोपों को झूठा बताया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी दफ्तर में मारपीट हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगा हमले का आरोप। स्थानीय चुनाव के लिए दोनों दलों में ये बवाल हुआ है। पीएम मोदी ने दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई दी तो चीन जल गया। चीन की आपत्ति पर आज भारतीय विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा, दलाई लामा का जन्मदिन देश और दुनिया में मनाया जाता है। रसोई सिलेंडर महंगा होने पर तेल मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, ग्लोबल मार्केट का असर है, सभी पक्षों को मिलकर दाम रोकने होंगे। कल एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए और महंगा हुआ है। सीबीआई ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक बीएस झा समेत टाटा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। ये लोग पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली बिल बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए लाखों की रिश्वत लेते थे। देश में पहली बार मिला कोरोना के ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, हम नजर रख रहे हैं, भारत में ये वेरिएंट पहली बार मिला है। ये वेरिएंट कितनी तेजी से फैलता है, इसकी अभी जांच जारी है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में अब पुलिस को शूटर मनप्रीत उर्फ मन्नू की तलाश है। मनप्रीत ने ही मूसेवाला को AK-47 से सबसे पहले गोली मारी थी। राजस्थान के करौली में 2 पक्षों में हिंसा के बाद दहशत फैली है। बाजार तक बंद हो गए। पुलिस ने जांच की और बताया कि बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें बड़े भी लड़ने लगे। पूरी तरह शांति है। कर्नाटक के बागलकोट में बड़ा कोहराम। यहाँ केरूर इलाके में 2 अलग धर्मों के बीच हिंसा हुई। तोड़फोड़ और आगजनी की गई। कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। धारा 144 लगानी पड़ी। तेलंगाना के हैदराबाद में JNT यूनिवर्सिटी में छात्रों के गुट भिड़ गए। ABVP के छात्रों पर मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप लगा है। यूपी में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने बिजली विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, चेकिंग के नाम पर जानबूझकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। बकरी ईद के दौरान ऐसा ना किया जाए। बिजली वालों से रोज चेकिंग कोई हर बार 24 घंटे थोड़ी हो, रोज चेकिंग हैरेसमेंट फैला रहे हैं और चेकिंग करके पैसा कमा रहे हैं।
दिल्ली के तिलक नगर में छात्रा पर चाकू से हमला, हत्यारा लड़की को छेड़ता था। परिवार का दावा, पुलिस ने शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस समझौता करवाने में लगी रही। अब लड़के ने ऐसे अटैक कर दिया। यूपी के कानपुर में स्कूल वैन में आग लगी। गनीमत ये थी कि वैन में बच्चे सवार नहीं थे। हैरानी है कि ड्राइवर जलती वैन को छोड़कर भागा। वैन के पास सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं थे। आंध्र प्रदेश में बोरवेल में गिरे 9 साल के बच्चे को सुरक्षित बचाया गया। बोरवेल का साइज बड़ा था, इसलिए एक युवक रस्सी बांधकर खुद गड्ढे में उतर गया। युवक की जान को भी खतरा था, लेकिन आखिर में दोनों सुरक्षित बाहर निकले। 30 फीट की गहराई पर अटका था 9 साल का बच्चा। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।